मुसलमान है, हम हुजूर के वो उम्मती है जो कभी भी किसी भी कीमत पर हमारे नबी की शान में कहने तो दूर की बात, अगर कोई कहने के लिए सोचे भी तो उसके भी खिलाफ अपने दिल के जरिए से, अपनी जबान के जरिए से और अपने अमल के जरिए से अपने जज्बात का इजहार करेगा। फ्रांस में इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के बाद पूरी दुनिया में एहतजाज जारी है। भारत में भोपाल से सबसे पहला धरना हुआ, उसके बाद औरंगाबाद में ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की तरफ से ये धरने प्रदर्शन जारी है। इन प्रदर्शनकारियों की जानिब से मुतालबा है कि फ़्रांस अपनी रविश बदले, पूरे दुनिया के मुसलमानों से माफ़ी मांगे और जिस तरह से किसी की आस्था पर सवाल उठाया गया है वो उसको, जो भी कल्प्रिट्स है, उसको ठेस पहुंचाने के ज़िम्न में उस पर कार्रवाई करे। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि भारत एक गंगा जमुनी तहजीब के देश है और हम इस तरह की, भारत जिस तरह से फ्रांस का सपोर्ट किया है तो अपना सपोर्ट भारत फ्रांस से वापस ले ले। तौफीक पटेल के साथ न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के लिए अब्दुल वहाब, औरंगाबाद। ठीक है। हमारा आज का ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की तरफ से जो प्रोटेस्ट हो रहा है, हम सब जानते हैं कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने जो हम सब के आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है, वो एक मुसलमान के लिए किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं होने वाली चीज़ है। हम और आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग जो तो सड़कों पर उतरे हुए हैं, और इसमें मुसलमान ही नहीं बल्कि जो अमन पसंद जितने ही शहरी है दुनिया के अंदर, वो सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं फ्रांस के ख़िलाफ़। वो चाहते हैं कि ये हुकूमत फ्रांस की जो गलत चीज़ मुसलमानों के ज़रिए से लेकर, और एक धर्म गुरु जो हमारे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ताल्लुक़ से जो फैलाई जा रही है उसको वो बंद करे। और हमारा तो ये मुतालबा है ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल का कि फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है वो पूरी उम्मत के मुसलमानों से माफ़ी मांगे। जब तक हम लोग नहीं रुकने वाले हैं। और हमने इसको जो तो ये मुतालबे को लेकर कल केरला में, कर्नाटका में, खुद महाराष्ट्र के अंदर हमारा प्रोटेस्ट हुआ और हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आज औरंगाबाद के अंदर भी प्रोटेस्ट करने का मकसद ही यही हमारा कि फ्रांस का सदर अपनी बात वापस ले और तमाम मुसलमानों से माफ़ी मांगे, तहरीरी तौर पर लिखकर भी दे और वीडियो बनाकर माफ़ी मांगे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामला है ये मुसलमान कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और एक तारीख भरी हुई है कि मुसलमानों ने अल्लाह के नबी की शान में जब भी गुस्ताखी की गई है तो उन्होंने फ़ौरन उसका जवाब दिया है। आज भी जी, अभी देखिए फ्रांस का मामला तो ठीक था, लेकिन भारतीय सरकार ने भी उसकी तरफदारी की है, उस बारे में आप क्या? अभी जैसे हम लोग देखें, गुज़िश्ता दिनों खुद हुकूमत हिंद ने जो तो फ्रांस का सपोर्ट किया है। ये एक बहुत शर्मनाक पहलू है हमारे लिए कि जिस मुल्क के अंदर सारे मज़हब के लोग, सारे धर्म के लोग रहते हैं और वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, तो वहाँ का जो डेमोक्रेसी सिस्टम है उसको सामने रखते हुए हुकूमत का तो ये काम था कि जहाँ पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं तो हुकूमत पे दबाव डालने की कोशिश करती फ्रांस की हुकूमत के ऊपर। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ की हुकूमत ने बजाय किसी दबाव डालने के खुद फ्रांस का सपोर्ट कर दिया है। तो हम यहाँ की हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि आप सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए कोई हुकूमत बनाई नहीं गई है। इस मुल्क की जो जमहूरियत है, इसमें जो हुकूमत बनती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि सारे मज़हब के लोगों को, सारे धर्म के लोगों को साथ में लेकर चले। इसके बावजूद भी हुकूमत अपनी वोट बैंक वाली पॉलिसी को अपनाते हुए मुसलमानों के खिलाफ एक अलग तरीके से उन्होंने जो तो अपना सिस्टम बताया है और फ्रांस का खुलकर सपोर्ट कर दिया है। इसके खिलाफ भी हम लोग खड़े हुए हैं और हम हुकूमत से भी डिमांड करते हैं, हुकूमत हिंद से, कि आप अपना सपोर्ट वापस ले, क्योंकि इस मुल्क के अमन पसंद शहरियों की ये ख्वाहिश है। मुसलमान ही नहीं, इस मुल्क में जितने धर्म के लोग हैं वो सब भी चाहते हैं कि हुकूमत हिंद सबके साथ एक जैसा बर्ताव करे, किसी एक को निकाल कर फेंकने वाला काम ना करे। और ऐसे वक्त में जबकि मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला जा रहा हो, हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि हुकूमत मुसलमानों को साथ में लेकर भी चलने की कोशिश करे। इसी डिमांड को लेकर हम लोग यहाँ पर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने ये ऐलान किया है कि जब तक फ्रांस के प्रेसिडेंट माफ़ी नहीं मांगेंगे
हुकूमत हिंद जब तक अपना मुतालबा, अपना जो सपोर्ट है वापस नहीं लेगी, हम लोग प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और हमारा मुतालबा हमेशा जारी रहेगा जब तक हुकूमत अपना जो सपोर्ट वापस नहीं लेती और फ्रांस गवर्नमेंट जो गलतियाँ उसने की है उसको वापस नहीं लेती। फ्रांस की जो गवर्नमेंट है उनका हर तरीके से बाइकाट किया जा रहा है, उनकी चीज़ों का भी बाइकाट किया जा रहा है और तिजारती जो उनके वो है हर चीज़ का उनका बाइकाट किया जा रहा है। माशी लाइन से अभी फ्रांस जो है तो अभी बाइकाट शुरू हुआ है और फ्रांस माशी लाइन से कमज़ोर होना शुरू हो गया है। आप देखेंगे कि उनकी जो इकोनॉमिक्स है वो 50% से भी ज़्यादा नीचे आ चुकी है और अगर अभी फिर भी अगर वो अपने इससे बाज नहीं आते हैं, जैसा कि मुतालबा किया जा रहा है पूरे दुनिया से कि ये माफ़ी मांगे और अपने जो तो अल्फाज वापस ले और इसके ऊपर शर्मिंदगी जाहिर करे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ जो है तो मुसलमानों के लिए नबी बनाकर भेजे गए हैं बल्कि ये पूरे कायनात के लिए नबी बनाकर भेजे गए हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो और कोई भी धर्म का हो, ज़मीन के ऊपर जितने भी रहने वाले लोग हैं उन सब के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा गया है। तो इसलिए जो है ऐसे एक पाक नबी के नाम पर जो है तो गुस्ताखी करना, उनके बारे में बुरे अल्फाज कहना, ये जो है तो सोची समझी साजिश का एक नतीजा है मेरे भाई। हुकूमत हिंद के सपोर्ट को कैसे देखते हैं? हुकूमत हिंद का सपोर्ट सब लोग जानते हैं, जैसा कि हुकूमत हिंद जो है वो साम्राज्यवाद के ऊपर और पूंजीवाद के ऊपर टिकी हुई है और उसके ऊपर काम कर रही है। हुकूमत हिंद खुद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ज़ात को अच्छे तरीके से जानते हैं, उनकी इंसानियत, उनकी रहमत, उनकी जो है तो हमदर्दी, उनकी मिलनसारी, लेकिन फिर भी जो है अपनी साम्राज्यवादी को और अपने पूंजीवाद को चलाने के लिए जो है दूसरा जो फ्रांस है वो साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का सहारा लेकर काम कर रहा है। तो दुनिया के अंदर ऐसे भी जितने भी साम्राज्यवाद और पूंजीवादी ताकतें हैं वो जाहिर सी बात है वो सब तो एक जगह आने के लिए, एक जगह आकर अपने जो तो बिसात को बचाने के लिए काम करेंगे ही। तो हुकूमत इनका फ्रांस के साथ सपोर्ट करना ये कोई नई बात नहीं है। काम आज तक करके दिखाया है और आज भी ये मुसलमान जिंदा है इस काम के लिए कि हुर्मत रसूल पर अगर आ जाती है तो हमारी जान उसके लिए हाजिर। आज हम ये प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की जानिब से, कल भी प्रोटेस्ट किया गया, परभनी में हुआ, केरला में कई जगह पर हुआ, कर्नाटका में हुआ, राजस्थान के अंदर हुआ। हमारा ये डिमांड है कि वो जो फ्रांस का प्रेसिडेंट है वो इस वक्त पूरी उम्मत के मुसलमानों से पहले तो माफी मांगे। फ्रांस के सदर की पहली जिम्मेदारी है कि वो तमाम आलम के मुसलमानों से माफी मांगे। उसके साथ साथ वो अपनी बात को वापस ले कि मैं ये जो जुमला मेरे जबान से निकला, ये जो हरकतें मैंने किया हूँ इस पर मैं शर्मिंदा हूँ, मैं तमाम मुसलमानों से माफी मांगता हूँ। ये बात अलग है, ये बात अलग है कि कुछ लोग ये कहेंगे कि मुसलमानों से माफी मांगने से क्या होने वाला। हम ये चाहते हैं और हमारा यकीन है कि बेशक हमारे नबी की शान इतनी बड़ी है कि उनकी शान में गुस्ताखी करने वाले को कभी भी माफ नहीं किया जाएगा, लेकिन उसको इस बात पर झुकने पर मजबूर हमको करना है ताकि वो दोबारा इस तरह की कोई हरकत हुर्मत रसूल के ऊपर कभी भी ना करे। इसलिए हम ये डिमांड करते हैं कि फ्रांस की हुकूमत अपना जो गलत रवैया मुसलमानों के खिलाफ और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो अपनाए हुए हैं उससे वो पीछे हटे।